क्या चाहिए बोलो। देखिए संबोधन, गरुड़ घंटी क्यों बजाई जाती है, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटाल क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है मंदिर के अंदर, कारण क्या है। शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली का महत्व क्या है, शिव मंदिर में किस लिए किया जाता है। तो लिंग पुराण कहती है मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तपी तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान पुण्य स्मरण हो रहे हैं, उस समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं, मात्र घंटी का नाद कर देने से। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली क्यों बजाया जाता है, शिव मंदिर में ताली क्यों बजाई जाती है, उसका कारण है उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा है, तप कर रहा है, साधना कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा पुण्य हमारे खाते में 1 सेकंड में आ जाता है। और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं, शंकर को रिझाए शिव तुरंत दे दिया। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती है। गरुड़ घंटी कोई खेलने के लिए नहीं देता है, खिलौने दे देंगे, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते, क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद करा जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कोई साधारण घंटी है, पूजन के समय पर, स्मरण के समय पर, भजन के समय पर हर समय घंटी नहीं बजाई जाती है। आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ ना, घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसा नहीं कि लैब पकड़ के बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ ना, ऐसा नहीं कि लटकी है तो बजाए जाओ, क्या मतलब है। घंटी को बजाएं, काम प्यार से बजाएं, धीरे से बजाएं, नहीं, उसका एक समय है, उसका संबोधन है, उसका एक आनंद है। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, तो भी लोग घंटी बजाते हैं। दोष है, दोष है इसका। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं, लिखा हुआ है मंदिर के खुलने का समय इतने बजे से इतने बजे तक, मंदिर बंद है तो घंटी नहीं बजना चाहिए। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे वो बजे ना। क्यों कहते हैं, अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे होते हैं, सो रहे हैं, निद्रा में हैं या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का नाद अगर हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है, मात्र घंटी बजा देने से। अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, भगवान विश्राम अवस्था में है, पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ समय, मंदिर खुलने का समय 11 बजे से इतने बजे तक, मंदिर बंद होने का समय इतने बजे से इतने बजे तक, और उस बीच में तुमने तो घंटी बजा दिया, तुमने देखा पट बंद है, तुम तो आ गए, तुमने सोचा हम तो बाहर से आए, दूर से आए, और भगवान का मंदिर बंद है, तो क्या हुआ, हम घंटी तो बजाएंगे, तो बजा लेते हैं। 11 ब्राह्मण भूखे रहने का दोष तुम्हारे खाते में लग चल जाता है। कितना सुंदर कहा है ना। शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ी हुई वापस चढ़ सकती है, पर
किसी भी देवता पर कोई फूल पुष्प आपने चढ़ाया है, कोई पुष्प आपने चढ़ाया है, ठंड का समय अगर है या बारिश का समय है, पुष्प जो चढ़ाया हो सकता है वो मुरझाया नहीं है। होता है ना कभी कभी कि पुष्प मुरझाया नहीं है, या उसमें ताजगी हो, सुंदर दिख रहा हो, बहुत अच्छा हो, और वो पुष्प चढ़ा हुआ तुमने अगर एक बार उठा लिया, उतर गया, उतरने के बाद फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी ताजा दिखे, पर वो देवता को समर्पित नहीं हो सकता। भले उसमें सुंदरता हो। ठंड के दिनों में कई फूल ऐसे भी रहते हैं, भगवान के सामने आपने एक बार चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद रखे रखे तो ऐसा लगता नहीं, वो तो ताज़ा दिखता है। कई माताओं की आदत होती है उन्हीं फूल से वापस श्रृंगार कर देती हैं। पुष्प की रंगोली बनाकर भगवान के सामने डाल देती हैं, पर वो गलत है। चढ़ा हुआ पुष्प दोबारा न चढ़ाएं, वो गलत होगा। जिस दिए में बाती लगी हुई है, बाती पूरी जल चुकी है, उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिए के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रखकर उसे जला दिया, तो वो जलाया गया जो भाग है लक्ष्मी को छिड़ कर देता है। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना। दिए के अंदर अगर कोई बाती जल रही है, जलने के बाद ठंडी हो गई है, ठंडी होकर उसमें राख पड़ी हुई है, या उसके अंदर कोई काला सा गोल बत्ती आप लगाते हो तो काला सा एक भाग काला सा जला हुआ उसके अंदर रह जाता है। कई लोगों की आदत है कि अभी शाम का टाइम तो है, उसको कौन हटाए, उसी में अपन दूसरी बत्ती रख दो, जला दो, उसी में रखकर दूसरी बत्ती जला देते हैं। भाग पुराना भाग उसी में पड़ा हुआ है और आपने दूसरी बत्ती अगर रख कर जला दी है, व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो छिड़ होगा। पैसा टिकने वाला नहीं है 15 दिन तक, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक नहीं चल सकता व्यापार। तुमको कितना भी दम लगा लो। कई लोग कहते भी होंगे कि हमारी दुकान तो 8 दिन अच्छी चलती है, 8 दिन घर नहीं चलती है, 15 दिन अच्छी चलती है, 15 दिन पता नहीं क्या हो जाता है। तो उसने गलती ढूंढो कि हमने गलती क्या कर रहे हैं। ये तो व्यापार तो अच्छा चल रहा था, ग्राहक भी आ रहे हैं, सब कुछ होता है। जब 15 दिन ग्राहक आते हैं तो 15 दिन क्यों नहीं आते हैं? 8 दिन आते हैं तो ग्राहक 8 दिन क्यों नहीं आते हैं? उसके पीछे तुम्हारा कोई कारण है। फिर अपनी गलती को ढूंढो कि हमने गलती क्या की है। तो उसमें आपको वर्णन किया था कि भगवान की बेलपत्री, भगवान का प्रसाद अगर पलंग पर रखा है तो दोषपूर्ण है। वो दोषपूर्ण है। अब बाबा ने पूछ लिया, इंद्र मैंने माला आपको दी थी, माला कहाँ है? इंद्र कहने मैंने तो एरावत को दे दी थी। एरावत से पूछा वो कहाँ है? एरावत ने कहा मैंने तो मस्ती में फेंक दी, पाँव के नीचे आ गई। मैं तुझे श्राप देता हूं इंद्र कि तेरी सत्ता के तू विमुख हो जाएगा। जितना तुझे तेरी सत्ता से प्रेम है इंद्र, तुझे अपने सिंहासन प्रिय है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा वो सिंहासन तेरा छूट जाएगा। माला का अंतर देखिए, जिस माला को आपने लेकर बड़े खुश होते हैं, वो माला अगर सही जगह नहीं जाती, जिस भगवान की बेलपत्री को लेकर आप खुश होते हो, जो बेलपत्री सही जगह नहीं जाती, जिस प्रसाद को लेकर आप खुश होते हो, वो प्रसाद अगर सही जगह नहीं जाता तो उसका
फल क्या भोगना पड़ता है वो देखिएगा। शिष्यवान नमस्तभ्य। एक कथा आपको सुनाते हैं, वो कथा नहीं है, हमारे जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण। भवानी मंडी में भंवरलाल जी शर्मा रहते हैं। चलिए, कैसी लगी हमारी कथा? कथा ज़्यादा लंबी हो जाती तो आप लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए कथा को ही विराम देते हैं। आगे इस कथा को हम और फिर कहेंगे। और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।